It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. US President Donald Trump says Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has been killed. And if you think we're unhappy, well, there are millions of Americans protesting across the United States. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 3 जनवरी 2026 की रात को अमरीकी डेल्टा फोर्सेस वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास में सदारती महल पर हमला करके वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को फौजी ऑपरेशन के जरिए हिरासत में लिया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ निकोलस बल्कि उनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसके साथ साथ आयतुल्ला खामेनी की शहादत और अमेरिका में हो रहे प्रोटेस्ट नो किंग्स के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें 80 लाख से ज़ायद लोग एहतजाज कर रहे हैं। आखिर क्यों? States as we speak against Donald Trump's policies, not just the war against Iran, but certainly that has. अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म यानी मंशियात की दहशतगर्दी, हथियारों की स्मगलिंग और अमेरिका में कोकेन बरामद करने की साजिश जैसे संगीन इल्ज़ाम लगाए। मादुरो और उनकी अहलिया इस वक्त न्यूयॉर्क ब्रुकलिन की एक जेल में कैद है और मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसे साफ साफ दादागिरी में शुमार किया गया। फरवरी 28 को खबर आती है इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करता है। Fire and destruction across the Middle East this Saturday night after the US and Israel unleashed a massive joint strike on Iran. जिस पर ईरान भी जवाबी हमला करता है और 1 मार्च 2026 को ईरान से दिल दहलाने वाली खबर आती है। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी शहीद हो गए हैं। Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei has been killed in today's joint attack by the US and Israel. कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी तेहरान में एक मिसाइल हमले में शहीद हो गए, जिसको बताया गया है ये हमला आज से 15 दिन पहले यानी 15 फरवरी को प्लान किया गया था। इसके साथ ट्रंप ने ट्विटर एक्स पर लिखा है आयतुल्ला खामेनी दुनिया के बड़े एविल में से एक थे जो कि अब नहीं रहे। जंग को 1 महीना हो गया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। बहुत से लोगों का कहना था ये ट्रंप की सरासर खुलेआम दादागिरी है। किसी को मारने की धमकी देते हैं, किसी को मरवा देते हैं, किसी को घर से उठवा लेते हैं। ऊपर से इनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में सबसे टॉप पर आता है और इन सबसे बढ़कर ट्रंप इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से की, ऐसा वाकया जो अब तक हो रहा है, प्रोटेस्ट। अमरीकी अवाम इस बात से शदीद गुस्सा है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में महंगाई हो गई है। तेल, क्रूड ऑयल, एलपीजी गैस की महंगाई में शदीद इजाफा हुआ। अमरीकी अवाम का प्रोटेस्ट में निकलना, जिसकी वजह से 80-90 लाख लोगों ने 50 से ज़्यादा रियासतों से सड़क पर एहतजाज किया। मुल्क भर में 3200 से ज़्यादा मकामात से लोग निकले, जिनका कहना सिर्फ एक है, नो किंग्स। ये अमेरिका का तीसरा बड़ा प्रोटेस्ट है। इससे पहले जून में 50 लाख और अक्टूबर 2025 में 70 लाख लोग शरीक हुए थे। नो किंग्स यानी ट्रंप अपने सियासी रूप में इंसानियत की सारी हदें पार करते जा रहे हैं। गैर मुल्की सदर का अगवा, सुप्रीम लीडर की शहादत, कैपिटल हिल पर हमला, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की चोरी और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे काम ट्रंप कर चुके हैं। अमेरिका में महंगाई और खुलेआम गुंडागर्दी की वजह से अवाम और प्रोटेस्ट के लिए निकली है। ये तो वजह थी वो जो बताई जा सकती थी और एक्सप्लेन भी की जा सकती थी। अगली बात तो और भी ज़्यादा शॉकिंग है। ट्रंप ने 80 नुकात पर मुश्तमिल 920 सफ़ात की एक मैंडेट फॉर लीडरशिप किताब नाफिज करने का हुक्म दिया है, जिसका मुकम्मल कंट्रोल सदर के हाथ में होगा। यानी सदर ट्रंप कुछ भी करें और कुछ भी हुक्म दें, कोई उनसे सवाल नहीं करे। बहुत से लोगों का मानना है कि ट्रंप ये 80 नुकात की किताब अपना हथियार बना के अपनी दादागिरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें से अब तक सिर्फ 3 नुकात ही देखने को मिले। पहला, इंसर्क्शन एक्ट। ये वो कानून है जो सदर को ताकत देता है कि वो अमरीकी फ़ौज को अमेरिका की ही सड़कों पर तैनात करे। यानी अगर कहीं भी प्रोटेस्ट होगा, सदर अपनी मर्जी से फौज भेज सकता है, जिनमें गोली चलाने तक का हुक्म शामिल होगा। दूसरा, शेड्यूल एफ। ये एक सदारती हुक्मनामा है जिसके तहत ट्रंप हुकूमत के 50,000 से ज़ायद आज़ाद अफसरों को नौकरी से निकाल के अपनी मर्जी के वफादार बंदे भर्ती कर सकता है। मतलब इस कानून के बाद कोई जज या पुलिस अफसर ट्रंप को गलत काम करने से नहीं रोक सकेगा। तीसरा, यूनिटरी एग्जेक्टिव थ्योरी।
जिस कानून के तहत ट्रंप को लामहदूद ताकत हासिल है और वो किसी को भी जवाबदेह नहीं होगा। इसी सोच की वजह से उन्होंने 3 जनवरी को दूसरे मुल्क के सदर को अगवा करवाया और 1 मार्च को सुप्रीम लीडर पर हमला किया। इस जैसे 77 नुकात और बन गए हैं जिनको पिछले 2 सालों से तैयार किया जा रहा था और अब ट्रंप इन पर अमल कर रहे हैं, जिनको रोकने के लिए अवाम सड़कों पर निकली है, जिनमें से 3 ऊपर आपको बताया है, इन पर दस्तखत हो चुका है। अब देखते हैं अमेरिका में आगे क्या होता है, अवाम जीतती है या फिर एक सदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सलमान फाइल्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।